हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो जी सभी। तो आज हमारा एनटीएससी मैट का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, अभी तक हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जो कवर कर लिए हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लॉजिकल रीजनिंग। और कई बुक्स में इसको साइलोइज्म लिखा होता है और कई बुक्स में इसको स्टेटमेंट कंक्लूजन करके भी लिखा होता है। तो काफ़ी सारे इसके नेम्स हैं, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स। ठीक है, तो इसमें हमने ये वर्ड है जो लॉजिकल, इस पे ध्यान रखना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड लॉजिकल। ठीक है जी, ओके। तो हमारे पास इसमें 4 तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं, 4 टाइप्स की स्टेटमेंट्स होती हैं। लाइक फर्स्ट स्टेटमेंट इज सम ए आर बी, सेकेंड इज ऑल ए आर बी, थर्ड इज नो ए इज बी, एंड फोर्थ इज सम ए आर नॉट बी। ठीक है जी, ये 4 तरह की स्टेटमेंट है। तो हमने हर स्टेटमेंट में ए और बी के बीच, ए एंड बी के बीच रिलेशन शो करना है। कौन सा? जो ये वाला रिलेशन गिवन होगा। लाइक यहाँ पे सम है, अगली में ऑल, नेक्स्ट में नो एंड नेक्स्ट में सम नॉट। ठीक है, वेन डायग्राम की हेल्प से शो करेंगे। उसने कहा सम ए आर बी, मतलब क्या है कि कुछ ए हैं जो वो बी भी हैं। मैंने क्या किया, ए का सर्कल बनाया, ये ए है। उसने कहा ए का कुछ पार्ट बी के अंदर है, तो ए का कुछ पार्ट मैंने बी के अंदर रख दिया। सो दीज ए आर बी, ये वाले जो ए हैं वो क्या हैं? बी हैं। ठीक है, उसने यही कहा था कि कुछ ए, सम ए क्या है? बी है। तो ए का कुछ पार्ट बी के अंदर है। नेक्स्ट देखो, ऑल ए आर बी। जब उसने पिछली स्टेटमेंट में कहा कि कुछ ए बी है, तो ए का कुछ पार्ट हमने बी के अंदर रखा। इस स्टेटमेंट में उसने कहा ऑल ए आर बी, सभी ए, मतलब सारे का सारा ए बी है। इट मीन्स हम क्या करेंगे, कंप्लीट जो ए है, ए का कंप्लीट पार्ट बी के अंदर रखेंगे। तो इस तरीके से डायग्राम बनेगी। ऑल ए आर बी, सारा ए बी है, तो कंप्लीट ए का सर्कल बी के सर्कल के अंदर आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेटमेंट, नो ए इज बी। अब उसने क्या कहा कि कोई भी ए बी नहीं है। इट मीन्स ए का रिलेशन बी के साथ नहीं है। तो ए एक अलग सर्कल है और बी एक अलग सर्कल है, इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो हमने क्रॉस लगा के शो कर दिया कि ए और बी के बीच में रिलेशन नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है सम ए आर नॉट बी। अब इसका मीनिंग क्या है? कहना कुछ ए बी नहीं है। ध्यान से देखना, कुछ ए बी नहीं है। इट मीन्स देखो, ये ए है मेरे पास, इट इज ए। अब ये क्या है? ए का कुछ पार्ट, ये ए का कुछ पार्ट है क्योंकि कंप्लीट ए तो ये है। मैंने ये वाला ए का कुछ पार्ट लिया, तो ये वाला जो कुछ पार्ट है ये बी नहीं है। तो मैंने यहाँ से सिर्फ इतना शो किया कि ये वाला ए का पार्ट है जो वो बी नहीं है, बाकी हमको पता। ठीक है जी। जब भी हमने साइलोइज्म के क्वेश्चन करने हैं, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन करने हैं, हमने हमेशा एक बात ध्यान में रखनी है कि जितनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी गई है, हमने सिर्फ उसी को ट्रू मानना है, अपनी तरफ से कुछ भी कंसिडर नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक एग्जाम्पल लें, मान लो एक टेबल है, इस टेबल पे कुछ चॉकलेट्स हैं। ठीक है जी, इस टेबल पे कुछ चॉकलेट्स हैं। अब एक पर्सन ने कहा कि इनमें से कुछ चॉकलेट्स मेरे हैं। अब उसने ये नहीं बताया कि कितने हैं, उसने इस लैंग्वेज में कहा कि इनमें से कुछ चॉकलेट मेरे हैं। तो कुछ चॉकलेट इसके हैं, ये तो ठीक है, बट जो बाकी के चॉकलेट बच गए, ये इसके होंगे या नहीं? तो हम कई बार ये सोच लेते हैं कि उसने ये कहा है कि ये वाले चॉकलेट इसके हैं, इट मीन्स बाकी के नहीं हैं। तो वो हमने अपनी तरफ से अज्यूम किया है। ठीक है, हमको उसने ये तो कंफर्म कर दिया कि ये वाले चॉकलेट मेरे हैं, बट उसने ये कहाँ कंफर्म किया कि ये उसके नहीं हैं? हो सकता है ये उसके हो सकता है ना हो। अगर हम इन चॉकलेट के बारे में ये सोचेंगे कि ये वाले चॉकलेट उसके नहीं होंगे, तो हम अपनी तरफ से अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, उसने तो इन चॉकलेट्स के बारे में कुछ भी हमको इन्फॉर्मेशन नहीं दी। उसने जो इन्फॉर्मेशन दी है इन चॉकलेट्स के बारे में दी है। ठीक है, उसने इन चॉकलेट्स के बारे में कहा है कि ये वाले चॉकलेट उसके हैं,
बट इन चॉकलेट के बारे में उसने कुछ नहीं कहा। हो सकता है ये भी उसके हो सकता है ये उसके ना हो। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब देखो हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी वो क्या थी, सम ए आर बी। हमने कहा ये वाला जो ए का पार्ट है वो क्या है, बी है। तो इतना तो क्लियर है कि ये वाला ए बी है, बट जो इसके बाहर ए है ये बी होगा या नहीं पता नहीं। ठीक है, ये नहीं सोचना कि अगर ये वाला ए बी है तो ये नहीं होगा। हमको कहीं पे ये स्टेटमेंट लिखी नहीं, हमको सिर्फ इतना लिखा है कि ये वाला ए बी है बट ये इसके बारे में पता नहीं। सिमिलरली अगर हम बी के बारे में बात करें तो बी का भी तो कुछ हिस्सा ए के अंदर आ गया। इट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि ये वाला जो बी है ये ए है, बट जो बाकी का बी है उसके बारे में हमको पता नहीं। ठीक है जी, क्लियर है, ओके। अब ध्यान से देखना, अब अगर उसने पूछा ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, ये वाले जो कंक्लूजन है, ये स्टेटमेंट है, इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, कंक्लूजन्स लिखेंगे। क्या ये कंक्लूजन हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि सारे ए बी हैं? ठीक है, हमको तो इतना पता है कि कुछ ए बी है, बट उसने क्या कहा, सारा ए बी है। सारे के बारे में हमको नहीं पता, हमको तो सिर्फ कुछ के बारे में पता है। इट मीन्स ये कंक्लूजन क्या रहेगा, याद रखना, डाउटफुल। हम इसको सही भी नहीं बोल सकते, गलत भी नहीं बोल सकते। ठीक है ना, तो हम ये कह सकते, क्योंकि देखो हमको इतना पता है कि ये वाला ए तो बी है बट इसके बारे में पता नहीं। ठीक है ना, इसके बारे में पता नहीं। ना तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला ए बी होगा, ना ही हम ये कह सकते हैं कि ये वाला ए बी नहीं होगा। समझ आ रहा है ना तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ए का ये बी होगा, और ना ही हम ये कह सकते हैं कि ये वाला पार्ट बी नहीं होगा। ठीक है, ना ही यस में पता है ना ही नो में पता है। इट मीन्स हम क्या है, इस पार्ट के बारे में डाउटफुल हैं, इसलिए ये वाला कंक्लूजन भी क्या हो गया, डाउटफुल हो गया। ठीक है, ओके। अगर उसने नेक्स्ट पूछा नो ए इज बी, ये वाला कंक्लूजन बताना है इसमें सही है या गलत है, या ये भी डाउटफुल है। अगर हम देखें नो ए इज बी, उसने कहा कोई ए बी नहीं है, बट हमको तो पता है जी कुछ ए बी हैं। ये वाला ए का पार्ट तो बी के अंदर है ही, बट उसने क्या कह दिया जी, कोई भी नहीं है। इट मीन ये रॉन्ग हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ओके, नेक्स्ट अगर उसने पूछा सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। अब फिर से देखो, हमको तो ये पता है कि ये वाला ए बी है, अब इसके बारे में पता नहीं। हो सकता है ये वाला पार्ट है जो, ठीक है जी, हो सकता है ये वाला जो पार्ट है ये भी बी हो सकता है ना हो। ठीक है जी, हमको नहीं पता, इसलिए जो कंक्लूजन है वो क्या रहेगा, डाउटफुल। ठीक है जी, इसलिए कंक्लूजन क्या रहेगा, डाउटफुल। अगर उसने कहा सम बी आर ए, सम बी आर ए, कुछ बी ए हैं, कुछ बी ए हैं, तो ठीक है जी, बी का कुछ पार्ट क्या है, ए है, तो ये क्या हो गया, सही। ठीक है जी, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू, करेक्ट। तो कंक्लूजन सही हो सकता है, गलत हो सकता है, या डाउटफुल हो सकता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले हम इसके बेसिक्स कर रहे हैं कि अल्टीमेटली साइलोइज्म में होता क्या है, ये टॉपिक अल्टीमेटली क्या है, किस तरीके से इसमें स्टेटमेंट्स होती हैं, किस तरीके से हमने कंक्लूजन को चेक करना है। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट ऑल ए आर बी, हमको ये गिवन है कि सारा ए, इट मीन्स कंप्लीट ए है जो बी के अंदर है। अब ध्यान से देखना, अगर उसने कहा सम ए आर बी, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, तो ये बताओ ये स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन सही या गलत है या डाउटफुल है, खुद से सोचो। ये कंक्लूजन सही होना चाहिए, गलत होना चाहिए, या डाउटफुल होना चाहिए। अब ध्यान से देखना, वही वाला पर्सन, ठीक है जी, वही वाला टेबल जिस पे हमारे पास कुछ चॉकलेट पड़े थे। अब इस पर्सन ने कहा कि ये सारे चॉकलेट मेरे हैं, ये सारे चॉकलेट ही मेरे हैं। अब मैंने उससे
ये कुछ चॉकलेट उठा के पूछा, क्या ये चॉकलेट तुम्हारे हैं? मैंने उससे पूछा, हाँ भाई क्या ये चॉकलेट तुम्हारे हैं? उसने कहा जी सारे ही मेरे हैं। तो ऑब्वियस है ये वाले चॉकलेट भी तो मेरे होंगे। फिर मैंने ये वाले चॉकलेट उठाए, क्या ये वाले चॉकलेट तुम्हारे हैं? उसने कहा भाई मैं कह ही रहा हूँ कि सारे चॉकलेट मेरे हैं, तो ऑब्वियस है कि ये भी तो मेरे होंगे। ठीक है, जब यही कह दिया कि सारे के सारे चॉकलेट ही इस पर्सन के हैं, तो उनमें से अगर मैं कुछ चॉकलेट उठाऊंगा तो वो भी तो उसी के होंगे। ठीक है, तो वो यही बात है। अगर सारे का सारा ए बी है, सारे का सारा ए क्या है? बी है, तो सम ए भी बी होगा, तो ये क्या रहेगा? ट्रू, सही। ओके, अगर उसने कहा नो ए इज बी, नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी ए। अब ये पर्सन कह रहे हैं जी सारे चॉकलेट मेरे हैं। अगर मैं कह दूं नहीं भाई कोई चॉकलेट तुम्हारा नहीं है, तो मैं क्या हो गया? गलत, क्योंकि उस पर्सन ने क्या कह दिया कि सारे चॉकलेट ही मेरे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। हाँ जी, क्लियर है, ये क्या हो गया? रॉन्ग। नेक्स्ट, नो ए इज बी। नेक्स्ट क्या है? सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। हमको पता है जी सारा ए बी है, सारा ए बी है। अब मैं उससे पूछूं, हाँ भाई ये वाला जो चॉकलेट है, उसने कहा जी सारे चॉकलेट मेरे हैं। मैंने क्या कहा जी ये वाले जो कुछ चॉकलेट हैं ये तुम्हारे नहीं है। अगला कहेगा नहीं भाई ये सारे ही मेरे हैं। ठीक है, इट मीन्स जब मैंने ये कहा ये वाले कुछ तुम्हारे नहीं है, इट मीन्स मैं क्या कह रहा था? रॉन्ग कह रहा था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी? रॉन्ग। नेक्स्ट क्या है? ऑल बी आर ए, सारे बी ए हैं, सारे बी ए हैं। अब ध्यान से देखना, मेरे को इतना क्लियर है कि ये वाला ए का सर्कल है, तो इतना पार्ट ए एंड बी दोनों का है, इतना पार्ट ए एंड बी दोनों को बिलोंग करता है। ठीक है जी, ए वाला सर्कल के अंदर का पार्ट, क्योंकि ये ए भी है और बी के भी अंदर है, इट मीन ये दोनों एरिया को कवर कर रहा है। ठीक है, ए को भी एंड बी को भी। ठीक है, तो इतने ए के लिए ए बी है, अब इतने बी के लिए मैं बी को भी कह सकता हूँ कि वो वाला भी ए है, बट उसके बाहर जो बी है उसके बारे में मुझे कुछ पता है कि किसी ने बताया मुझे कि ये वाला जो बी बच गया वो ए होगा या नहीं? किसी ने नहीं बताया, इसलिए आंसर क्या हो गया? डाउटफुल। आंसर क्या हो गया? डाउटफुल। ठीक है जी, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नाउ ही सेड नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है, इट मीन्स ए का रिलेशन बी के साथ नहीं है। अब इसमें उसने कंक्लूजन पूछा, फर्स्ट कंक्लूजन, सम ए आर बी, कुछ ए बी है। अब देखो मैंने क्या कहा? कोई ए बी नहीं है, बट उसने क्या कह दिया? कुछ ए बी है, इट मीन्स ये क्या हो गया? रॉन्ग। अब उसने कहा ऑल ए आर बी, सारे ए बी हैं। नहीं जी, हम तो कह रहे हैं जी कोई भी नहीं है, इट मीन्स ये भी क्या हो गया? रॉन्ग। अब उसने कहा सम ए आर नॉट बी। अब ध्यान से देखना, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, इट मीन्स पूरे का पूरा ये ए का सर्कल है, ये बी नहीं हो सकता। मैंने इसमें कुछ पार्ट ये ले लिया, क्या ये वाला पार्ट बी हो सकता है? नहीं हो सकता जी। ये मैंने ये वाला ए का पार्ट कुछ ले लिया, ए का कुछ पार्ट हो गया, क्या ये ए का पार्ट बी हो सकता है? नहीं हो सकता। मेरे को पता है कि जब कोई भी ए बी नहीं हो सकता तो सम भी नहीं होंगे, इट मीन्स ये क्या है? सही। ठीक है जी, ये क्या हो गया? सही। नेक्स्ट, नो बी इज ए, कोई भी ए नहीं है। ठीक है, ए का रिलेशन बी के साथ नहीं, इट मीन्स बी का रिलेशन भी ए के साथ नहीं होगा, तो ये क्या हो गया? सही। ठीक है जी, तो ये भी क्या हो गया? सही हो गया। यस, आपको क्लियर हुआ इतना?
नेक्स्ट देखते, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। अब देखो इसमें मेरे को सिर्फ इतना पता है कि ये वाला पूरा ए है, इस ए में सिर्फ जो ए का ये वाला पार्ट है ये बी है, बट बाकी का पार्ट बी होगा कि नहीं मुझे नहीं पता। ठीक है, बाकी वाला जो पार्ट है वो बी होगा या नहीं मुझे नहीं पता। ठीक है जी, इतना क्लियर है? ओके। अब इसमें उसने कंक्लूजन पूछा, सम ए आर बी, सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं। मुझे इतना पता है कि ये वाला जो ए है ये बी है, बट बाकी का पता नहीं, सो क्या हो गया? डाउटफुल। नेक्स्ट अगर उसने पूछा ऑल ए आर बी, सारा ए बी है, ऑल ए आर बी मीन्स क्या हो गया? सारा ए बी है। क्या सारा ए बी हो सकता है? हमको इतना तो क्लियर है ना कि ये वाला ए तो कभी बी हो ही नहीं सकता, ये वाला जो ए है ये तो कभी बी हो ही नहीं सकता। अगर हुआ भी तो बाकी वाला ए होगा, इसके ऊपर जो बच के ये वाला ए तो बी हो सकता है, बट ये वाला ए बी नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर हो गया? इट मीन्स ये क्या हो गया? रॉन्ग। नेक्स्ट अगर उसने पूछा नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है, नो ए इज बी। अब हमको ये पता है कि ये वाला ए बी नहीं है, कुछ का तो पता है बट बाकी का पता नहीं। नो के लिए क्या पता होना चाहिए था कि ये सारा ए बी ना होता। ठीक है ना, कि ये सारा, बट सारे के बारे में नहीं, हमको तो कुछ के बारे में पता है, इसलिए ये भी क्या हो गया? डाउटफुल। नाउ इफ ही से सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए, कुछ बी ए नहीं है। हमको तो सिर्फ इतना पता था कि ये वाला ए बी नहीं होगा, ये वाला ए बी नहीं होगा, बट बी के बारे में हमको ऐसा कुछ नहीं पता। हमको ये तो पता है कि इस ए का रिलेशन बी से नहीं हो सकता, बट इस पूरे बी में किसी का रिलेशन इस बाकी ए के साथ होगा या नहीं होगा हमको नहीं पता। सो रिलेशन इज डाउटफुल, कंक्लूजन इज डाउटफुल। ठीक है जी, पहले ये बताओ यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, चलो अब इसके बाद देखो, इतना ये था हमारे पास बेसिक 4 तरह के स्टेटमेंट, और उनमें जो कंक्लूजन पूछे जा सकते थे वो किस तरीके से देखने हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन से पहले कुछ एग्जांपल्स करते हैं। मान लो उसने लिखा, क्या करेगा? वो स्टेटमेंट देगा हमको, 2 या 3 स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। स्टेटमेंट्स ने उसमें लिखा, फर्स्ट स्टेटमेंट इज सम ए आर बी, सम बी आर सी। सबसे पहले इन स्टेटमेंट्स का डायग्राम बनाना है। सम ए आर बी, सम बी आर सी। सम ए आर बी का डायग्राम ऐसे बनेगा, ये क्या बन गया? सम ए आर बी। कलर चेंज कर लेते हैं, ये क्या बन गया? सम ए आर बी। सिमिलरली ये क्या बन गया? सम बी आर सी। कुछ ए बी है और कुछ बी सी है। अब ध्यान से देखना, क्या मेरे को स्टेटमेंट में कहीं भी ए और सी के बारे में रिलेशन गिवन था? नहीं। अगर गिवन नहीं था तो मैंने अपनी तरफ से बनाना भी नहीं। बनाने को तो इसी डायग्राम को मैं इस तरीके से बना सकता था, सम ए आर बी, सम बी आर सी, ये वाला कुछ बी सी हो गया, बट यहाँ पे ए और सी का रिलेशन अपने आप बिल्ड हो गया। ओके, इस डायग्राम को मैं ऐसे भी बना सकता था, सम ए आर बी, सम बी आर सी। ये कुछ बी क्या हो गया? सी। ये कुछ ए क्या हो गया? बी।
दोनों स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर रही हैं, ओके। बट इसी डायग्राम को मैं ऐसे भी बना सकता था, सम ए आर बी सम बी आर सी, ठीक है, ओके। बट यहाँ पे सम ए आर बी सेटिस्फाई कर रहा है, सम बी आर सी भी सेटिस्फाई कर रहा है। बट इन तीनों डायग्राम में हुआ क्या, ए और सी के बीच में अपने आप रिलेशन बिल्ड हो गया, बट मेरे को उसने ये वाला रिलेशन कहीं पे भी नहीं दिया था, ठीक है, उसने कहीं नहीं लिखा था कि ये वाला रिलेशन होगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो हम ये वाले डायग्राम बनाएंगे, ए और सी के बीच में अगर रिलेशन नहीं गिवन है तो हम ए और सी के बीच में अपनी तरफ से रिलेशन नहीं बनाएंगे, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक इस तरीके से लाइन लगा देंगे इन दोनों सर्कल के लिए, इन दोनों सर्कल के बीच में एक इस तरीके से लाइन लगा देंगे, इसको क्या बोलते हैं, डाउट लाइन। व्हाट इज दिस, दिस इज डाउट लाइन या पॉसिबिलिटी लाइन। डाउट लाइन बोल सकते हैं या पॉसिबिलिटी लाइन बोल सकते हैं। अब इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाउट लाइन या पॉसिबिलिटी लाइन। अब इसका मीनिंग है कि ए और सी के बीच में कुछ रिलेशन हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। हम डाउटफुल हैं, पॉसिबिलिटी है कि ए और सी के बीच में कुछ रिलेशन हो, या पॉसिबिलिटी है या ए के सी के बीच में कुछ रिलेशन ना हो। कोई भी चीज़ पॉसिबल है, इसलिए इसको पॉसिबिलिटी लाइन बोलते हैं, या डाउट लाइन को बोलते हैं कि हम डाउटफुल हैं कि ए और सी के बीच में कुछ रिलेशन होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब इसके नीचे मान लो कंक्लूजन्स गिवन है, कंक्लूजन्स। अब कंक्लूजन्स किस तरीके से आएंगे, फर्स्ट कंक्लूजन, सम बी आर ए, कुछ भी ए है। अब बताओ सही है, गलत है या डाउटफुल है। हमको पता है जी ये वाला बी का पार्ट ए के अंदर है, इट मीन्स कुछ भी ए का रिलेशन सेटिस्फाई करेगा, तो ये सही है। सेकंड, नाउ सेकंड इज नो सी इज बी, नो सी इज बी, कोई सी बी नहीं है। बट हमको तो पता था कि ये वाला जो बी है ये क्या है, सी है, बट उसने क्या कह दिया, कोई भी सी बी नहीं है, दैट मीन्स इट इज रॉन्ग, ठीक है, क्लियर है, ओके। थर्ड, इफ ही सेज ऑल ए आर बी, सारा ए बी है, बट हमको क्या पता था कि ये वाला कुछ ए ही बी है, बाकी का ए पता नहीं, सो ये क्या हो गया, डाउटफुल, पता नहीं तो डाउटफुल है, ठीक है। फोर्थ, सम बी आर नॉट सी, सम बी आर नॉट सी, कुछ भी सी नहीं है। अब हमको तो ये पता है कि ये वाला बी है जो ही सी है, बट बाकी का भी सी होगा या नहीं पता नहीं, तो ये भी क्या हो गया, डाउटफुल, ठीक है। ये चारों कंक्लूजन्स क्लियर हो गए ना। अब देखते हैं नेक्स्ट कंक्लूजन क्या लिख सकता है वो। नेक्स्ट कंक्लूजन, फिफ्थ, सम ए आर सी, कुछ ए सी हैं। अब देखो ए और सी के बीच में हमने क्या लगा रखी है, डाउट लाइन या पॉसिबिलिटी लाइन, डाउट लाइन या पॉसिबिलिटी लाइन। इट मीन्स ए और सी के बीच में रिलेशन होगा, इसके लिए हम क्या है, डाउटफुल है, हमको नहीं पता ए और सी के बीच में रिलेशन होगा या नहीं। अगर हमको पता नहीं तो हम क्या लिखते हैं, डाउटफुल। तो ये ध्यान में रखना है, जिस भी दो सर्कल के बीच में डाउट लाइन या पॉसिबिलिटी लाइन हमने लगा दी तो उसका हर कंक्लूजन डाउटफुल होगा। ध्यान में रखना है डाउटफुल लाइन कहाँ लगानी है, पॉसिबिलिटी लाइन कहाँ लगानी है, जिन दो सर्कल के बीच में हमको रिलेशन बताया नहीं गया और डायग्राम में दिख भी नहीं रहा, ठीक है जी, क्लियर है। इट मीन अगर इन दोनों सर्कल के बीच में उसने कुछ भी लिख दिया, नो ए इज सी, तो ये भी क्या होगा, डाउटफुल। अगर उसने लिख दिया ऑल ए आर सी,
तो ये भी क्या होगा, डाउटफुल। अगर उसने लिख दिया सम ए आर नॉट सी, तो ये भी क्या होगा, डाउटफुल। यस स्टूडेंट्स, इतना क्लियर हो गया ना? ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। मान लो मेरे पास स्टेटमेंट चेंज होगी अब। Now statement is sum A are B, all B are C. Sum A are B, all B are C. Sum A are B, कुछ ए बी है, उसके बाद क्या लिखा उसने, ऑल बी आर सी, सारा बी सी है। इट मीन्स बी का जो सर्कल रहेगा वो सी के अंदर होगा। बट अब यहां पे अगर ध्यान से देखें, ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में ये वाला रिलेशन बिल्ड हो गया, ठीक है। तो इट मीन्स ए और सी के बीच में अब डाउट लाइन नहीं आएगी, ठीक है ना। ए और सी के बीच में अब डाउट लाइन नहीं आएगी। मैंने कहा था डाउट लाइन कब आएगी, या तो डायरेक्ट रिलेशन गिवन ही ना हो, डायरेक्ट रिलेशन नहीं गिवन और डायग्राम में बने भी ना। मैंने ए और सी के बीच में रिलेशन अपने आप नहीं बनाया, ठीक है ना, मैंने अपने आप नहीं बनाया। बट जब मैं डायग्राम बना रहा था, मुझे बी को सी के अंदर रखना था, तो ऑटोमेटिकली सी को ए क्रॉस करके ही जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बाय डिफॉल्ट सी को ए क्रॉस करके जाना पड़ेगा। इट मींस सी का रिलेशन तो ए के साथ होगा ही होगा, ठीक है। ओके, तो ये डायग्राम बन गया, अब डाउट लाइन कहीं नहीं आएगी। अब उसने पूछा सम, फर्स्ट कंक्लूजन है सम ए आर सी। अब डाउट लाइन नहीं है तो सो इट इज ट्रू। बट अगर अब उसने पूछा ऑल ए आर सी, ये अभी भी क्या रहेगा, डाउटफुल। ये अभी भी क्या रहेगा, डाउटफुल। अगर उसने पूछा सम बी आर सी, कुछ बी सी हैं, तो सही है, क्योंकि पूरे का पूरा बी सी है तो कुछ भी तो होंगे। अगर उसने पूछा सम सी आर बी, सम सी आर बी, कुछ सी बी हैं, हमको बताइए जी सी बी का सर्कल सी के अंदर है। इट मीन ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पूरा पोर्शन है बी का, ये सी के अंदर है। इट मीन ये वाला पार्ट बी का भी है, सी का भी है। तो कुछ सी तो ऐसे हैं जो बी हैं, ये वाले सी का तो पता नहीं, बट ये वाले सी तो ऐसे हैं जो बी हैं, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। बट अगर उसने लिख दिया सम बी आर नॉट सी, कुछ बी सी नहीं है, हम तो कह रहे हैं जी सारे बी सी हैं, ये कहता कुछ नहीं है, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग। बट अगर उसने लिख दिया सम सी आर नॉट बी, कुछ सी बी नहीं है, तो ये हो सकता है डाउटफुल हो। ये क्या होगा, डाउटफुल होगा। डाउटफुल क्यों होगा, क्योंकि ये वाला जो सी का पार्ट है इसके बारे में हमको नहीं पता, ठीक है जी, इतना क्लियर है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन कैसे गिवन है हमको, क्वेश्चंस कैसे गिवन है, दो स्टेटमेंट्स, ऑल रेसिस आर स्प्रिंट, सम रेसिस आर कॉन्टेस्ट, उनके नीचे दो कंक्लूजन। ऑप्शन क्या है, ओनली सेकंड इज ट्रू, मतलब अगर पहला गलत है या डाउटफुल है, गलत हो या डाउटफुल हो, बट दूसरा सही हो, सो आंसर क्या रहेगा, ओनली टू इज ट्रू। अगर पहला सही हो, दूसरा गलत हो या डाउटफुल हो, सो आंसर क्या रहेगा, ओनली वन इज ट्रू। अगर दोनों सही हैं तो क्या रहेगा, बोथ आर ट्रू। अगर इन दोनों में से कोई एक सही है, ईदर वन इज ट्रू। अगर दोनों गलत हैं तो क्या रहेगा, या दोनों ही डाउटफुल होगी, वो कंडीशन हम देखेंगे, तो क्या रहेगा, नीदर वन। चलो जी, अब फर्स्ट हमारा काम क्या है, सबसे पहले हमने क्या करना है, स्टेटमेंट्स जो गिवन है इनकी डायग्राम बनानी है। ऑल रेसिस आर स्प्रिंट्स, सारे रेसिस स्प्रिंट्स हैं। देखो ऑल रेसिस आर स्प्रिंट्स, सम रेसिस आर कॉन्टेस्ट।
अगर कुछ रेसिस कॉन्टेस्ट है तो सी का रिलेशन आर के साथ सम का रिलेशन है, ठीक है। ओके, अपने यहाँ पे ही सी का रिलेशन एस के साथ भी सम का बन गया, ठीक है ना। ओके, अब कंक्लूजन देखते हैं। सम कॉन्टेस्ट आर स्प्रिंट, कुछ कॉन्टेस्ट स्प्रिंट हैं, ये वाला कॉन्टेस्ट और स्प्रिंट में सम का रिलेशन शो हो रहा है, तो फर्स्ट क्या है, सही। ऑल कॉन्टेस्ट आर स्प्रिंट, सारे कॉन्टेस्ट स्प्रिंट है, वो नहीं पता, क्योंकि ये वाले जो कॉन्टेस्ट हैं ये स्प्रिंट होंगे या नहीं पता नहीं, तो ये क्या हो गया, डाउटफुल। तो फर्स्ट फॉलो कर रहा है, सेकंड डाउटफुल है, सो आंसर शुड बी ऑप्शन। ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू, ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू, ठीक है जी, इतना समझ आया। सेकंड क्वेश्चन, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। अब बेसिक्स बहुत अच्छे से हो गए आपके, क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ठीक है। अब देखो क्या व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। ऑल माउस आर पॉइंटर, सॉरी हाँ, ऑल माउस आर कर्सर्स, सारे माउस, ऑल माउस आर कर्सर्स, ऑल कर्सर आर पॉइंटर, सारे कर्सर पॉइंटर हैं। तो एम सी के अंदर, सी पी के अंदर, ऑल माउस आर पॉइंटर, सारे माउस पॉइंटर हैं, ऑब्वियस है। अगर एम सी के अंदर है, सी पी के अंदर है, तो ऑब्वियस है कि एम पी के अंदर होगा, तो फर्स्ट फॉलो करेगा। ऑल पॉइंटर आर कर्सर, सारे पॉइंटर कर्सर हैं। अब ये वाले जो पॉइंटर हैं ये कर्सर होंगे या नहीं पता नहीं, तो सेकंड क्या हो गया, डाउटफुल। फर्स्ट क्या था, सही। तो आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन, ओनली 1 इज ट्रू, ठीक है जी, ओनली 1 इज ट्रू। नेक्स्ट देखो जी। अब स्टूडेंट सोच रहे होंगे ये चल क्या रहा है, कुछ स्टूडेंट का हो सकता है कि सर ये कैसे नाम दिए। यहां पे देखो रैंडमली कोई भी नाम दे सकता है, ठीक है। इवन ही कैन राइट सम बॉयज आर गर्ल्स। अब ये नहीं सोचना जी ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है। यहां पे रैंडमली कोई भी नाम लिखा हो सकता है, ए बी भी लिखा हो सकता है, जैसे हमने बेसिक्स में किया है, ठीक है। हमने तो ए बी लिख के किया है, ठीक है। ए बी भी लिखा हो सकता है, कुछ नेम्स भी लिखे हो सकते हैं, तो इस चीज से वरी नहीं करना कि ये क्या लिख दिया, ठीक है। तो यही है लॉजिकल रीजनिंग है, ये लॉजिकल रीजनिंग का मीनिंग यही है, ठीक है। हमने इस चीज से वरी नहीं करना, हमको जो क्वेश्चन में दे दिया हमने सिर्फ उसी को कंसिडर करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सम ड्यूज आर ड्रॉप्स, कुछ ड्यू क्या है, ड्रॉप है। ऑल ड्रॉप्स आर स्टोन्स, सारे ड्रॉप्स स्टोन है, ठीक है जी, ये डायग्राम बन गया। अब सम ड्यू आर स्टोन, कुछ ड्यू स्टोन है, तो ठीक है जी, ड्यू एंड स्टोन का ये पार्ट कॉमन है, तो फर्स्ट क्या रहेगा, सही। सम स्टोन आर ड्रॉप, कुछ स्टोन ड्रॉप है, ऑब्वियसली स्टोन और ड्रॉप का ये वाला सारा सर्कल, ये सारा पार्ट स्टोन एंड ड्रॉप का कॉमन है। क्यों कॉमन है, क्योंकि जो ड्रॉप है स्टोन के अंदर है, तो ये दोनों का कॉमन पार्ट है, दोनों का कॉमन पार्ट है, इट मीन सम का रिलेशन सेटिस्फाई करेगा। दोनों सही है, तो आंसर शुड बी सी ऑप्शन। बोथ कंक्लूजन 1 एंड ट्रू इज ट्रू, दोनों फर्स्ट एंड सेकंड क्या होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए, ठीक है जी, क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सम कैप्स आर शर्ट्स, ही सेड, कुछ कैप शर्ट हैं, सम कैप्स आर शर्ट्स, ऑल शर्ट्स आर पेपर्स, ऑल शर्ट्स आर पेपर्स, ठीक है जी। अब देखो कंक्लूजन क्या लिखा है, ऑल शर्ट्स, सारी शर्ट्स, कौन सी, विच आर कैप्स, जो कैप है, तो शर्ट जो कैप है ये वाली होगी, ये वाली शर्ट वो शर्ट है जो कैप भी है, क्योंकि एस और सी शर्ट और कैप का ये कॉमन पार्ट है। आर पेपर्स, क्या ये पेपर के अंदर आ रहा है, यस ये पेपर के अंदर इतना पार्ट है जो ये पेपर के अंदर भी तो आ रहा है, पेपर के अंदर है ये वाला पार्ट, इट मींस ये क्या हो गया, सही। सम शर्ट आर कैप, कुछ शर्ट कैप है, ये तो सही है ही।
दोनों फॉलो कर रहे हैं, सो आंसर शुड बी सी ऑप्शन। ठीक है जी, आंसर शुड बी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 3 स्टेटमेंट्स दे दी, तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कुछ भी हो सकती हैं, ध्यान से देख लेना। करो ट्राई। ऑल बीन्स आर पल्सेस, सारे बीन पल्सेस हैं। ठीक है जी। ऑल पल्सेस आर क्रॉप्स, नो क्रॉप इज सीड, कोई क्रॉप सीड नहीं है। तो यहां पे सी और एस के बीच रिलेशन नहीं है, सी और इट इज सी और एस के बीच में रिलेशन नहीं है। तो ये बताओ बी और पी का, ठीक है, बी एंड पी का या बी और पी का रिलेशन एस के साथ क्या रहेगा। हमको इतना पता लग गया कि अगर एस का रिलेशन सी के साथ ही नहीं, बी और पी तो सी के अंदर ही है, तो इनका रिलेशन इसके साथ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। देखो जी, नो सीड इज अ बीन, कोई सीड बीन नहीं है, फॉलो कर रहा है। नो बीन इज अ पल्स, कोई बीन पल्स, हमको तो जो सारे बीन पल्स हैं, तो ये क्या होगा, गलत। फर्स्ट सही है, सेकंड गलत, आंसर शुड बी बी ऑप्शन। ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ऑल लेटर्स आर ब्लैक, सारे लेटर्स ब्लैक हैं। ऑल लेटर्स आर ब्लैक, ऑल ब्लैक आर ब्लू। ओके, ये क्या है, ब्लैक। ठीक है, ये क्या है, लेटर। और ब्लैक आर ब्लू, सारा ब्लैक ब्लू है। नो ब्लू इज ग्रीन, कोई ब्लू ग्रीन नहीं है। अब सेम क्वेश्चन है, ब्लू का ग्रीन से कोई रिलेशन नहीं, इट मीन्स ब्लैक का भी ग्रीन से रिलेशन नहीं होना चाहिए और लेटर का भी ग्रीन से रिलेशन नहीं होना चाहिए। क्रॉस लगाया हमने क्योंकि वो क्या है, उसके अंदर है। नो लेटर इज ग्रीन, नो लेटर इज ग्रीन बिल्कुल सही है, लेटर का ग्रीन के साथ रिलेशन नहीं। मोस्ट ब्लू आर ब्लैक, अब इसका मीनिंग क्या है, वट इज द मीनिंग ऑफ मोस्ट, वट इज द मीनिंग ऑफ मोस्ट। मोस्ट इज यूज्ड फॉर ऑल, मोस्ट मीनिंग सारे, तकरीबन। ठीक है, तकरीबन सारे, ठीक है, कह सकते हैं तकरीबन सारे, बट हमको क्या पता, उसने तो हमको, हो सकता है तकरीबन सारे हो सकता है थोड़े से कम हो सकता है बिल्कुल ही कम हो। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, डाउटफुल। सो आंसर अगेन शुड बी बी ऑप्शन, ओनली 1 इज ट्रू। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ट्राई दिस क्वेश्चन। ऑल ए आर जेड, ऑल ए आर जी, ऑल ए आर जी, ऑल जी आर एक्स, ऑल जी आर एक्स, ऑल वाई आर ए। ओके, हमको वाई को ए के अंदर बनाना है। ठीक है जी, उसने कहा ऑल वाई आर ए, ऑल वाई आर ए, all A are Z, all Z are X। ठीक है, नो all A are Y, सारे A Y हैं, पता नहीं जी, ये वाले A के बारे में तो पता नहीं, जो Y के बाहर है, तो ये क्या हो गया, डाउटफुल। all Y are X, ये सही है क्योंकि सारे का सारा Y X के अंदर है, तो सेकंड इज ट्रू। सो आंसर शुड बी ए ऑप्शन, ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट देखो।
सम कप्स आर पोट्स, सम कप्स आर पोट्स, कुछ कप पोट हैं, सम कप्स आर पोट्स, ऑल पोट्स आर ट्यूब्स, ऑल कप्स आर बोटल्स, सारे कप्स क्या हैं, बोतल है। ठीक है, ओके। सम बोटल आर ट्यूब, कुछ बोतल ट्यूब हैं, ठीक है जी, बी और टी का ये वाला पार्ट कॉमन हो गया, तो फर्स्ट सही है। सम पोट आर बोटल, कुछ पोट बोतल हैं, ठीक है जी, पी और बी का ये वाला, देखो ये पी ये वाला सर्कल है, पी है जो ये वाला सर्कल है, ठीक है, बी ये वाला सर्कल है, तो इसमें इतना पार्ट कॉमन हो गया, तो ये वाला भी सही है। सम ट्यूब आर कप, कुछ ट्यूब, ठीक है, देखो अगर हम अब फिर से देखें, ट्यूब ये वाला सर्कल है और कप ये वाला सर्कल है, तो इसमें ये सारा कुछ कॉमन हो गया, तो ये भी सही है। तो तीनों फॉलो कर रहे हैं, सो आंसर शुड बी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉलो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉलो। या स्टूडेंट्स इतना क्लियर है? नेक्स्ट देखो जी, statement is some boys are girls, कुछ बॉयज गर्ल्स हैं, ऑल गर्ल्स आर क्यूट, सारे गर्ल्स क्यूट हैं। सम बॉयज आर क्यूट, कुछ बॉयज क्यूट हैं, तो बी और सी का ये वाला पार्ट कॉमन है, फॉलो करेगा। नो बॉय आर क्यूट, कहता कोई, हमने तो अभी तो कहा जी कुछ है, तो ये गलत हो गया। सम क्यूट आर गर्ल, तो गर्ल और क्यूट का ये वाला पार्ट कॉमन है, ठीक है, ये सारा ठीक है जी, तो सही है। नो क्यूट इज गर्ल तो गलत है। फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, सो आंसर शुड बी ई ऑप्शन, फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। यस, इतना क्लियर है? नेक्स्ट, ऑल हंटर्स आर पंटर्स, सारे हंटर पंटर हैं, ऑल हंटर आर पंटर। सम पंटर आर टाइगर, कुछ पंटर टाइगर। अब एच और टी के बारे में पता नहीं, तो इनके बीच में क्या आएगी, डाउट लाइन। सम हंटर आर टाइगर, कुछ हंटर टाइगर हैं, एच और टी के बीच में डाउट लाइन है, तो ये क्या हो गया, डाउटफुल। ऑल टाइगर आर पंटर, ऑल टाइगर, हमने कहा जी कुछ टाइगर पंटर है, कुछ के बारे में तो पता है बट बाकी के बारे में पता नहीं, तो ये भी क्या हो गया, डाउटफुल। सम पंटर आर हंटर, कुछ पंटर क्या है, हंटर, ठीक है जी। एच और पी का ये वाला पार्ट क्या है, कॉमन है, तो ये क्या हो गया, सही। नो पंटर आर हंटर, कोई पंटर, हमने अभी तो कहा जी कुछ है, वो यहाँ पे कह रहे कुछ भी नहीं है, तो ये क्या हो गया, गलत। सो आंसर शुड बी ओनली थर्ड फॉलो, दैट मीन्स बी ऑप्शन। ठीक है जी, क्लियर है? थर्ड फॉलो कर रहा है, ये दो डाउटफुल है, ये गलत है, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था लॉजिकल रीजनिंग सॉल्यूशन का, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।